हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हमें एक सामान की कंप्लेंट करनी है तो उसका कंप्लेंट लेटर कैसे लिखा जाता है। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि उस सामान को हमें रिप्लेस करना है, यानी कि दुकान वाले से बोलना है कि आपने जो हमें सामान दिया था वो खराब निकल गया है, इसके साथ साथ आप इसको बदल के हमें दूसरा सामान दो। तो वो होता है रिप्लेसिंग करना। तो ये वाले लेटर के जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार पेपर में पूछ ले जाते हैं कि आपको कंप्लेंट भी करनी है और साथ ही साथ में उसको रिप्लेस भी करना है। तो कैसे लिखते हैं इसको समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे सामने कि आपने एक दुकान से मोबाइल फोन खरीदा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो मोबाइल फोन खराब हो गया। एक महीने के अंदर उसके अंदर फॉल्ट होने लगा मोबाइल फोन के। तो अब आपको क्या करना है, आपको कंप्लेंट करनी है उस मोबाइल की। किससे करोगे? जहां जिस दुकान से आपने खरीदा था सामान, उस दुकान वाले से कंप्लेंट करोगे कि मैंने आपकी दुकान से ये वाला फोन खरीदा था और ये खराब हो गया है। और आप उससे बोलोगे कि इसमें या तो रिपेयर करके दो इस फोन को या फिर इसको बदल के दो, क्योंकि एक महीने हुआ है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो हम इसमें क्या लेटर लिखेंगे? सबसे पहले हम इसको कंप्लेंट करेंगे, उसके बाद में हम बोलेंगे दुकान वाले से या तो इसको रिपेयर करके दो या इसको बदल के हमें दूसरा मोबाइल फोन दे दो, रिप्लेस करके दो। तो आपका नाम और एड्रेस यहाँ पर दे रखा है। जब भी हम लेटर स्टार्ट करते हैं हमें पता है सबसे ऊपर आता है हमारा जो एड्रेस होता है वो। ठीक है, जब भी फॉर्मल लेटर को आप स्टार्ट करोगे ध्यान में यही बात रखनी है कि सबसे ऊपर सेल्फ एड्रेस आता है, इसमें हमारा एड्रेस आएगा। तो हम यहाँ पर हमारा एड्रेस जो क्वेश्चन दे रखा है, हाउस नंबर 46, हाउस नंबर 46, प्रीत विहार, दिल्ली, ये लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाएगा डेट। जिस दिन लेटर लिखोगे उस दिन की डेट इसमें आएगी, 5 मई 2025। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाएगा रिसीवर एड्रेस। रिसीवर यानी कि किसको हम लेटर लिख रहे हैं। नीचे स्पेस नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन आप जब अपने नोटबुक पर लिखोगे इसको तो नीचे नीचे इसको कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद में हम रिसीवर का एड्रेस लिख देंगे। रिसीवर कौन है? दुकान वाला। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द मैनेजर एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके बाद में दिल्ली। ये उसका दुकान वाले का एड्रेस आ गया। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं, ये विषय होता है। यानी कि हम प्रॉब्लम को एक लाइन में समझा देते हैं कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव मोबाइल, यानी कि डिफेक्टिव मोबाइल है तो उसकी हमें कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव मोबाइल। अब एक लाइन छोड़ के लिखा जाएगा सर, फिर लिखा जाएगा जो लेटर का मेन पार्ट होता है। अब ये 3 पैराग्राफ में आता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो उसको हम समझते हैं कैसे कैसे लिखा जाएगा। तो जब हम अपने लेटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा हमारा, एक लाइन छोड़ के डेट, एक लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस यानी कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस, एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम शॉर्ट में बता देते हैं कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं, इसको प्रॉब्लम बता देते हैं हम इसमें। तो हमने लिख दिया कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव मोबाइल। एक लाइन छोड़ के सर, फिर एक लाइन छोड़ के हम अपने लेटर को स्टार्ट करेंगे। पहला पैराग्राफ जो भी होता है लेटर का उसमें हम इंट्रोडक्शन देते हैं, सेकंड पैराग्राफ में हम एक्सप्लेन करते हैं और भी ज्यादा इलेबोरेट करते हैं प्रॉब्लम को, एंड जो लास्ट पैराग्राफ रहता है उसमें हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, कंक्लूजन देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, मिल बांट के कुछ काम कर लेते हैं। तो हम जब सबसे पहले अपन लिखेंगे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, तो उसमें हम लिख देंगे कि मैंने 20 अप्रैल को आपकी दुकान से मोबाइल फोन खरीदा था। कौन सा मोबाइल फोन है उसको आप लिख कर आ जाना, वीवो V55G। कोई और भी मोबाइल फोन लिख के आ जाना, अगर इतना सारा याद नहीं हो तो सिर्फ ये लिख देना वीवो। ठीक है। उसके बाद में वाइड रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट का नंबर कुछ भी दे देना आप। मैंने यहाँ पर लिख दिया 124421, आप लिख देना 4256, कुछ भी लिख सकते हो। फ्रॉम योर शोरूम, ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई है। मैंने आपकी दुकान से मोबाइल फोन खरीदा था, रिसिप्ट नंबर ये है। अब इसके बाद में लिखना है आई एम डिसअपॉइंटेड एज इट स्टॉप्ड वर्किंग आफ्टर सम डेज ऑफ परचेज। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि अब वो मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा है, यानी कि स्टॉप हो गया है वो। एक लाइन छोड़ के अब सेकंड पैराग्राफ में और भी ज्यादा प्रॉब्लम को हम एक्सप्लेन कर देंगे। स्क्रीन ऑफ मोबाइल फोन गोज ब्लैंक ऑफ एंड ऑन, यानी कि जो स्क्रीन है मोबाइल फोन की वो खराब हो गई है, कभी व्हाइट हो जाती है कभी ब्लैंक हो जाती है। As this product is under 2 years of warranty, I request you to either repair or replace it as soon as possible। फिर हमने इसमें ये लिख दिया है कि जैसा कि ये प्रोडक्ट है 2 साल की वारंटी के अंदर आता है और मैंने अभी खरीदे हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। ठीक है, तो आप या तो इसको मुझे रिपेयर करके दो, सही करके दो, या फिर इसकी जगह पर मुझे नया प्रोडक्ट ला कर दो, यानी कि इसको रिप्लेस कर दो। यहाँ पर हमारा सेकंड पैराग्राफ खत्म हो गया, जिसमें हमने बताया मोबाइल फोन सही से काम नहीं कर रहा, स्क्रीन खराब हो गई है, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है। फिर यहाँ पर हम अपना सेकंड पैराग्राफ खत्म करके लास्ट वाला पैराग्राफ
लिख देंगे। थर्ड पैराग्राफ में हम लिखेंगे आई एम एनक्लोजिंग कॉपी ऑफ रिसिप्ट एंड वारंटी कार्ड अलोंग विद दिस लेटर, यानी कि मैं इस लेटर के साथ में वारंटी कार्ड अटैच करके दे रहा हूँ, उसकी फोटोकॉपी, और इसके अलावा जो रिसिप्ट की कॉपी है कि मैंने आपको पैसे दिए वो मैं इसमें साथ में दे रहा हूँ। आई वुड लाइक द प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व बिटवीन अस, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है ये खत्म हो जाए। क्यों? अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मुझे इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा और आपकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। यहाँ पर हमारा लेटर हो गया कंप्लीट। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे थैंकिंग यू योर सिंसियरली, जो नाम क्वेश्चन में दे रखा है। अगर कोई लड़का है तो वो लिखेगा मोहन और लड़की है तो लिखेगी मोहिनी। तो जो क्वेश्चन का नाम होता है वो लास्ट में लिखा जाता है। अगर यहाँ पर आपकी डेजिग्नेशन दी गई होती कि फॉर एग्जाम्पल ये लेटर आपके अभी तो घरेलू है, लेकिन अगर स्कूल का होता तो आपको अपनी पोस्ट भी इस पर लिख कर आनी होती डेजिग्नेशन, क्या फिजिकल एजुकेशन टीचर हो या म्यूजिक टीचर हो, ये सारी बातें। तो यहाँ पर लेटर हो गया कंप्लीट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, जिसमें समझेंगे और भी बहुत टाइप्स के लेटर्स को, एग्जांपल्स को, और जो स्टोरीज है हमारी पोएम्स है सबको हम करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।